बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की जोन सी न्यू बुक है इसको स्टार्ट किया हुआ था और इसका यूनिट नंबर 1 जोन से ये स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और आज की वीडियो में इस चैप्टर के जोन से न्यूमेरिकल्स है ये सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसकी जोन सी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली हुई थी, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर ए जोन सा था ये एमसीक्यूज, फिर इसके बाद इसका बी वाला जोन सा है शॉर्ट क्वेश्चन, सी वाला जोन सा पार्ट था जिसका नेम था कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और डी वाला जोन सा पार्ट था कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। इनको कंप्लीट कर लिया हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इस चैप्टर के जोन से न्यूमेरिकल्स हैं ये सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जोन से है जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन। ए वाला पार्ट है डे, बी वाला पार्ट है वीक और सी वाला पार्ट है मंथ, यानी कि दिन में, हफ्ते में और महीने में जो टाइम है ना इसको सेकंड जोन से है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट जोन सा है ये स्टार्ट करते हैं कि जोन सा डे है ना इसके सेकंड्स फाइंड करने हैं। तो ये हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब ये 24 जोन से वो मैं ऐसे लिख लूंगा। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ मैं लिख लूंगा 60 मिनट। मैंने सेकंड में फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लूंगा 24 भी वैसे ही, 60 भी वैसे भी। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो मैं ये लिख लूंगा। अब आपने कैलकुलेटर में 24 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर रहेगा उसको दोबारा 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड। यहां तक आएगा इसका आंसर। अब आप आगे जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, कि आपका जो आंसर आया है उसको आपने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के लिए ऐसे प्रीफिक्सेस जोन से इसमें कन्वर्ट करने हैं। तो इसकी प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। वो आ जाएगा 8, मैं आपको समझाता हूँ बाद में क्लियर करवाता हूँ। आ जाएगा 8.6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट्स में लेके आऊं, 1 2 3 4, वो आ जाएगा 10 की पावर 4। और ये सेकंड वैसे ही। अब आप नोट कीजिएगा कि जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं वो होते हैं 10 की पावर 3 जो कि किलो के इक्वल है, और फिर 10 की पावर 6 जो उनसे है ना वो मेगा के इक्वल है। आप अपनी बुक पर पेज नंबर जोन से है 10 उस पर आप ये चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए जब साइंटिफिक नोटेशन में मैं कन्वर्ट करूंगा या तो मैं 10 की पावर 3 लेके आऊंगा या 10 की पावर 6 लेके आऊंगा। अब 6 जोन से है ना वो मैं ला नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट है। तो इसलिए मैं पावर जोन सी है वो 3 लेके आऊंगा, यहाँ पर 4 की बजाय मैं लेके आऊंगा 3, और ये डेसिमल का जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यानी कि मैं 1 2 3 पॉइंट लेके आऊं। तो यहाँ पर एक डेसिमल का पॉइंट वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैंने 10 की पावर 4 पहले इसलिए लिखा था, अगर मैं वहां पे 3 लिखता तो आपने कहना था कि मैं डेसिमल का पॉइंट आपने सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि या तो मैंने 10 की पावर 3 लेके आनी थी या 10 की पावर 6 लेके आनी थी। अब ये मैं 10 की पावर 3 ले आया हूँ, और 10 की पावर 3 किसकी इक्वल है, किलो के इक्वल, जिसको के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 86.400, और ये किलो सेकंड जोन से है वो मैंने लिख दिया है, और ये ए वाला जोन से इसका ये आंसर लिखा हुआ है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने क्लियर कर दिया है कि मैंने 10 की पावर 3 क्यों लाया हूँ, 4 क्यों नहीं लाया, रटा नहीं लगाना, वो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब इसका ये जो बी वाला पार्ट है ये स्टार्ट करते हैं, यानी कि वीक को अब मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 वीक के एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो मैंने लिख लिए हैं। अब ये देखिए 7 वैसे ही, डे डे मैंने अभी ये सारा सॉल्व किया है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ये लिखा हुआ है 86,400 सेकंड। तो यह मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाई डे की जगह आ जाएगा 86,400, और ये सेकंड वैसे ही। अब इसको जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक हफ्ते के सेकंड्स आ जाएंगे। जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो आ जाएगा 604,800, और ये सेकंड जोन है वो वैसे ही। अब इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 604, कितने पॉइंट लेके आऊं, 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पॉइंट लेके आऊं तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 और सेकंड।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6 डिजिट है, अभी आपने आगे बताया है कि 10 की पावर 6 लेके आनी है या 10 की पावर 3 लेके आनी है, तो इसको मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, ये पॉइंट इसकी बजाय मैं यहाँ पे ले आऊं 0.6048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड, और 10 की पावर 6 जो है वो मेगा की इक्वल होती है, और यहाँ पे आ जाएगा मेगा सेकंड, और ये वैल्यू वैसे ही। तो ये देखें उसका जो आंसर दिया हुआ है उसमें किलो में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने 10 की पावर 3 लिखी है। अगर आंसर में किलो ना दिया होता तो अगर मैं इस तरह भी कर देता तो ये भी मेरा आंसर एक्यूरेट था, क्योंकि ये भी मेरा प्रीफिक्स में आया हुआ है। तो बुक के ऊपर जो आंसर है इसलिए मैंने इसलिए ऐसे किया है, ये 604.8 वैसे ही 10 की पावर 3 अभी आगे भी यूज किया है, वो किलो के इक्वल है, और ये सेकंड वैसे ही। ये है इसका आंसर। अभी से नेक्स्ट जोन से इसका सी वाला पार्ट जोन से वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है 1 मंथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। अब एक मंथ में 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि एक मंथ में मैंने एज्यूम किया है 30 डेज, ये मैंने लेट किया है। अब 30 जोन से वो वैसे ही। अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो भी पार्ट 1 में ये किया है 86,400, तो वो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 86,400, और ये सेकंड जोन से वैसे ही। जब कैलकुलेटर में मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 2592000, यानी कि 25,92,000 सेकंड। इतने सेकंड होते हैं एक महीने में। अब इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। अब ये देखें यहाँ पर मेगा है, तो इसलिए आज से 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और ये सेकंड जोन है वो वैसे ही। अब ये 2.592 10 की पावर 6 मेगा की इक्वल होता है, जिसको एम से डिनोट किया जाता है, वो एम वैसे ही, और सेकंड जोन है वैसे ही। अब सेकंड की बजाय भी अगर आप एस लिख देंगे, ये भी सेकंड को ही डिनोट करता है, तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सेकंड वाला पार्ट जोन है, ये करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1, यानी कि 1.1 पहले न्यूमेरिकल जोन से इसके 1 2 3 जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो कह रहे हैं इनकी स्टेटमेंट्स को ही यूज करें, और जो आंसर आया है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट जोन सा वो करते हैं, उसमें क्या था 1 डे, एक दिन को जोन से उसको सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो जब उसका आंसर आया था 86,400 सेकंड। मैंने डायरेक्ट आंसर जोन से है वो यहाँ पे लिखा है। अगर आप इसको दोबारा करना चाहते हैं, यानी कि ये देखें फर्स्ट वाला जोन से है न्यूमेरिकल, इसका ए वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप दोबारा करना चाहते हैं दोबारा कर ले, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर है वो चाहे आप वो भी लिख सकते हैं। अब ये जो आंसर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन होती है जो डेसिमल का पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई डेसिमल का पॉइंट नहीं, जहां पर कोई भी डेसिमल का पॉइंट नहीं होता वहां पर एज्यूम किया जाता है कि लास्ट पे है। अब ये 1 2 3 और 4 पॉइंट में राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ गया हूँ। जब लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर जोन सी है वो पॉजिटिव होती है, तो आ जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 4 पॉइंट है तो वो 4 आ जाएगा। और ये सेकंड जोन सा है, इसका एस जोन सा है वैसे ही। ये है पार्ट 1 का आंसर। अब इसका जो बी वाला पार्ट है न्यूमेरिकल 1 के स्टेटमेंट में बी था 1 वीक, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 वीक। इसका जो आंसर आया है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो 1 वीक का मेरे पास क्या आंसर आया था, ये लिखा हुआ है 6,04,800, तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6,04,800 सेकेंड। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 फर्स्ट डिजिट के बाद होता है डेसिमल का पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में, तो आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और सेकंड जोन से वैसे ही इसका यूनिट। ये है आंसर आपके सामने, ये भी लिखा हुआ है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट जोन से वो करते हैं जो कि है 1 मंथ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मंथ जिसमें कितने सेकंड होते हैं, ये सॉल्व किया है कि एक महीने में इतने सेकंड होते हैं, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये लिख लिया है एक महीने में इतने सेकंड, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट ले गया हूं, तो आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और सेकंड जोन से है वो वैसे ही ये लिखा हुआ है थर्ड वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है इसका तीसरा न्यूमेरिकल जोन से वो स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है
सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनको ऐड करें और नेगेटिव करें। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और आपका जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट जो सा वो करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अब आप ये कॉन्सेप्ट सुन लें कि जब दो चीजों को जमा किया जाए या माइनस किया जाए तो एक तो इनके जो यूनिट है ये सेम होने चाहिए, और दूसरी 10 की जो पावर होगी ना ये सेम होगी, फिर ही कोई दो चीजें ऐड होंगी या माइनस होंगी। अब इनको ऐड करने के लिए देखिए यूनिट जो है वो तो सेम है, लेकिन 10 की पावर -4 और यहाँ 10 की पावर -5 है। पहले मैं ये सेम बनाऊंगा, तो इसके लिए चाहे मैं 10 की पावर जो से इसको -5 कर लूँ, तो ये जो -5 है इसको ये कम करके -4 कर लूंगा तो ये सेम बन जाएगी। अगर मैं -5 से -4 की तरफ आऊंगा तो ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूंगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और ये किलोग्राम वैसे ही, प्लस 10 की पावर -5 है। जब मैं इसको लिखूंगा 10 की पावर -4 तो डेसिमल का जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो ये 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब ये भी 10 की पावर -4 है और ये भी 10 की पावर -4 है। ये किलोग्राम जोन से है वो वैसे ही आ गया है ये वाला। अब ये देखिए 10 की पावर -4 10 की पावर -4 और किलोग्राम किलोग्राम ये सेम है, ये भी और ये भी। इनको मैं कॉमन निकाल लूंगा कि 10 की पावर -4 किलोग्राम सेम है, ये मैंने समझ लिया कॉमन निकाल लिया। बाकी यहाँ पे रह जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस 0.3, ये बाकी चीजें कॉमन आ जी। जब इनको आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे 4 प्लस 0.3 तो ये आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -4 भी वैसे ही, और ये किलोग्राम जोन सा है ये भी वैसे ही, और ये जोन सा है ये देखे ए वाले का आंसर है। बिल्कुल ही आसान था। इस तरह का एक और पार्ट करते हैं जो कि ये बी पे दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे अब इनको नेगेटिव करना है, तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन जोन सा वो लिख लेता हूँ। ये मैंने इसका बी वाला पार्ट लिख लिया है और यहाँ पर मैं नोट किया है कि ये 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -5 है। तो -6 को मैं -5 में कन्वर्ट कर लूंगा। ये 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। जब -6 को मैं -5 में कन्वर्ट करूंगा ये डेसिमल का पॉइंट पीछे चल जाएगा। तो यहाँ से मैं रेज करके यहाँ पे लिख लूंगा 0.5 और इस 4 को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर वैसे ही, माइनस ये 3.2 जोन सा है ये मैं वैसे ही लिख लूंगा सारा। अब ये देखिए ये भी 10 की पावर -5 है, ये भी -5 है, तो ये चीज और ये चीज सेम है, वो मैंने कॉमन निकाल ली है। ये मैं लिख लेता हूँ 10 की पावर -5 मीटर मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो फर्स्ट वाले पे यहाँ पे रह जाएगा 0.54 और यहाँ पे रह जाएगा -3.2। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2.66 और ये वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और ये मीटर भी जोन सा है वैसे ही। ये है इसका आंसर जो कि ये लिखा हुआ है बी वाले का आपकी बुक पर भी। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका फोर्थ वाला पार्ट जोन से यानी कि फोर्थ वाला न्यूमेरिकल करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कि ये मल्टीप्लिकेशन और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको सॉल्व करें। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और आपका जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इनको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा चाहे इनकी पावर सेम ना भी हो। ये देखिए 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 4 है, लेकिन जब प्लस या माइनस करना हो फिर इनकी पावर सेम होनी चाहिए। अब ये देखें ये जो कांस्टेंट है 5 ये इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और ये है 10 की पावर 4 10 की पावर -2, यहाँ मैं लिख लूंगा 10 की पावर 4 -2। पावर मैंने इकट्ठी कर दी है, वो कैसे कोई एक देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 वो किसकी इक्वल आया है 4। 4 कैसे आया है वो असल में ऐसे है 2 की पावर ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आ जाएगी 2 की पावर 1 + 1 जो कि इक्वल होती है 2 की पावर 2 के, और 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 की इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये भी m है और ये भी m है तो वो आ जाएगा m का स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई 3 वो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -2 वो आ जाएगा 2, और ये m2 यानी कि मीटर का स्क्वायर जोन से
वो वैसे ही आ जाएगा। अब उसने ये भी कहा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल का पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद मैं डेसिमल का पॉइंट लिखूंगा 1.5। यहाँ से एक पॉइंट में इस तरफ ले गया हूँ तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जोन से वैसे ही, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये मीटर का स्केयर वैसे ही। अब 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 1 है और ये 2 है तो आ जाएगी 10 की पावर 3, और ये मीटर का स्केयर जोन से वैसे ही। और ये है ए वाले का आंसर, ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका बी वाला पार्ट वो स्टार्ट करते हैं। इसकी ये स्टेटमेंट है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। बी वाला पार्ट जोन से है वो है, जब मैंने इसको अब नोट किया है तो ये देखिए 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, नीचे 10 की पावर 4 है, ये +4 है, जब ऊपर जाएगी तो वो आ जाएगी -4। और ये किलोग्राम जोन्स है वो वैसे ही, नीचे m की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो आ जाएगी m की पावर -3। अब ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -4 आ जाएगा 4, और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब जोन से वैसे ही, ये है इसका आंसर जो कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 2.0 लिखा हुआ है, चाहे 2.0 लिख लें चाहे ऐसे भी लिखते हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 5 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि इसको सॉल्व करें और आपका जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। पहले मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई हो रहे ऊपर, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, आपने 4.0 से कंफ्यूज नहीं होना, 4.0 जो आंसर है वो 4 के ही इक्वल है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वैसे ही, और ये किलोग्राम वैसे ही, और ये जो किलोमीटर है ये भी मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये एस सेकेंड का स्केयर वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, आप जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे ना 12 डिवाइडेड बाय 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4। ये 10 की पावर 2 10 की पावर 2 से कैंसिल, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा किलोग्राम, और ये रह जाएगा वैसे ही किलोमीटर। ये सेकंड का स्केयर है, जब ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा सेकंड पर स्केयर यानी कि पावर नेगेटिव में हो जाएगी। अब ये देखिएगा 2.4 वैसे ही, ये किलोग्राम जोन्स है वैसे ही। अब ये किलो है, 1 किलो जोन्स है वो इक्वल है 10 की पावर 3। तो ये जो किलो है इसकी जगह पर मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये बाकी रह जाएगा मीटर और सेकंड का माइनस का स्केयर वैसे ही, और इसका आंसर जो आंसर है ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट, कि इसके जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो से हैं वो बताने हैं। अब सिग्निफिकेंट डिजिट जो से हैं इसका कॉन्सेप्ट आपने अगर सीखा है तो अच्छी बात है, दोबारा सुन लें। सिग्निफिकेंट डिजिट जो से सिर्फ आपने ये देखना होता है कि जो भी नंबर लिखा हुआ ना है 1 2 3 4, इसके अगर स्टार्ट में 0 आ जाए ना तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। इसके अलावा जहां मर्जी आए, चाहे सेंटर में आए चाहे लास्ट में आए, वो 0 जो सा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। लेकिन सिर्फ स्टार्ट में जब आ जाएगा ना 0, वो सिग्निफिकेंट डिजिट आपने नहीं मानना। इसका जो ए वाला पार्ट है ये देखें, ये है 0.0045। अब 45 के पहले 3 0 आए हैं तो ये 3 0 जो से सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और 5 2, तो ए वाला जो आंसर है इसका आंसर आएगा 2, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अगर आपको समझ नहीं आई मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास 50 रुपए हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 050, इसका मीनिंग भी ये है कि मेरे पास जोन से है 50 रुपये, स्टार्ट में अगर 0 आ जाए तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अगर बाद में 0 आ जाए तो वो वैल्यू रखता है, फिर ये 500 बन जाते हैं। अब सेकंड वाला बी वाला पार्ट जोन सा वो देखिएगा 2.047, सेंटर में 0 आ गया तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। कितने डिजिट्स आ गए हैं 1 2 3 4, तो जो बी वाला है इसका आंसर आएगा 4। फिर सी वाला 1 2 3 डिजिट है तो सी वाला जोन से इसका भी आंसर आएगा डायरेक्ट 3। अब डी वाला जोन से है, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 डिजिट्स है 10 की पावर 4, वो चाहे आप ना देखें 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 4।
ये था आंसर इसके 6 वाले न्यूमेरिकल का। अब इससे नेक्स्ट है इसका 7 वाला न्यूमेरिकल, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, के ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट जो है वो करते हैं, वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये लिखा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल का पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था आगे। लेकिन फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और डिजिट होना चाहिए, ये 0 है। तो ये डेसिमल का पॉइंट जो है इस यहाँ पे आएगा। तो कितने पॉइंट मैं ले गया हूँ, 1 2 3, यानी कि इसके आंसर में आ जाएगा 3.5, 3 डिजिट ले गया हूँ। मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, जब मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो मेरी पावर जो है वो नेगेटिव होगी, तो -3, और ये मीटर वैसे ही। ये लिखा हुआ है फर्स्ट वाले का आंसर। अब इसका बी वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ये मैंने बी वाला पार्ट लिख लिया है। अब डेसिमल का पॉइंट जो है वो हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है। तो मैं कितने पॉइंट लेके आऊं, 1 2, तो मैं लिखूंगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पॉइंट ले गया हूं, मैं लिख लूंगा 10 की पावर 2। और ये 10 की पावर 2 जो है वो देखिए मैंने यहाँ पे ये वैसे लिख ली है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये मीटर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2.064 वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो आ जाएगी 10 की पावर 4, और ये मीटर जो है वैसे ही। ये है इसका आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है वो करते हैं, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो इसका ए वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ये ए वाला पार्ट लिख लिया हुआ है। अब आप अगर अपनी बुक पर पेज नंबर 10 देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये जो लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखूंगा, क्वेश्चन में दोबारा लिख लूँ, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इक्वल का साइन, सेंटीमीटर की जगह मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर, कि इस सेंटीमीटर की जगह मैंने ये लिखा है 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और -2 वो रह जाएगी 2, और मीटर जो है वैसे ही 10 की पावर -1 वो डेसी के इक्वल है, 10 की पावर 3 वो किलो के इक्वल है, 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल है, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे है 10 की पावर 2, मेरे पास 10 की पावर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट एक मैं पीछे ले दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर 2 जो है वो वैसी आ जाएगी, और ये मीटर 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 2 वो आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, और 10 की पावर 3 किसकी इक्वल है, किलो के इक्वल। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0.5, 10 की पावर 3 की जगह के आ जाएगा किलो, और ये एम जो है मीटर वैसे ही। ये लिखा हुआ इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका बी वाला पार्ट वो करते हैं। ये है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब यहाँ पे दोबारा वही कॉन्सेप्ट होगा कि 10 की पावर 2 किसी के इक्वल नहीं है, मैंने इसको 3 के इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर डेसिमल का एक पॉइंट मैं पीछे ले जाऊंगा, ये आ जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक पॉइंट ले गया हूँ वो पीछे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो है वैसे ही, और ये ग्राम भी वैसे ही। यहाँ पे रह जाएगा 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल के बाद 0 वो इग्नोर कर दिया जाता है, उसको चाहे ना लिखे, चाहे लिखना चाहते हैं तो ये ले लिख लें। 10 की पावर 1 + 2 वो आ जाएगा 3 के इक्वल, और ये जी वैसे ही, ये आ जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, अभी ऊपर बताया है के किलो के इक्वल है, और ये जी जो है वैसे ही किलोग्राम, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ये है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। आप पेज नंबर जो है बुक पर ही पेज नंबर 10 पर प्रीफिक्सेस वाला देखें, वहां पर या तो 10 की पावर -1 है, फिर 10 की पावर -2 है, फिर 10 की पावर -3 है, इसके ऊपर 10 की पावर -6 है। 10 की पावर -4 प्रीफिक्सेस में है ही नहीं, इसलिए -4 को मैं -3 जो है इसमें कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने -3 में कन्वर्ट करनी है, यानी कि एक डेसिमल का पॉइंट ज्यूम कर लो यहाँ पे है, तो ये एक डेसिमल का पॉइंट मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगा, वो आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ये सेकंड वैसे ही। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप 4.5 10 की पावर -3 जो है
वो मिली के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m, और ये s जो है वो वैसे ही सेकंड में, ये है इसका आंसर, ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है और इसको एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल किया जाता है। इस फासले को जो है लाइट कवर करती है 1 साल में। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि गिवन, मेरे पास गिवन क्या है, टाइम, क्या टाइम है 1 ईयर, मैंने लिख लिया है यहाँ पे। आगे मैं बाद में रीड करता हूँ, पहले इस टाइम को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 साल में कितने दिन होते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 365 डेज होते हैं 1 साल में, ये 365 ऐसे ही। अब पहले न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था कि डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब मेरे पास आया था 86,400 सेकंड। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पे ऐसे लिख ले कि एक दिन में 24 जोन से वो घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू कि 3,15,36,000 सेकंड होते हैं 1 साल में। ये मेरे पास है टाइम। अब आगे रीड करते हैं, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड जो सी है लाइट की वो है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लाइट की स्पीड जो सी है वो ये है। अब कैलकुलेट द डिस्टेंस, मैंने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं अब हेडिंग दूंगा फाइंड, कि मैंने क्या मालूम करना है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस, ये मैंने मालूम करना है, यहाँ मैंने फाइंड की ये हेडिंग दी है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा सोल्यूशन की। अब मैंने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो सा फार्मूला है वो होता है डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो वो मैंने लिख लिया है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड क्या है, ये लिखी हुई है स्पीड 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख लूंगा 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम क्या है, टाइम ये है। तो ये वाली जो सी सारी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख ली है। अब ये देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसको भी मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा जब, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लेके आऊँ तो ये आ जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 और ये सेकंड वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो सा है, ये जो कांस्टेंट है इसको इस कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻, ये है 8 और ये है 7। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 8 + 7 और ये मीटर जो से है वो वैसे ही, और ये s की पावर -1 है वो वैसे ही, और यहाँ s की पावर 1 है तो वो आ जाएगा +1। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती वहां पे 1 होता है तो ये +1 हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁸8 + 7 वो आ जाएगा 15। ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल मीटर रह जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो वैसे ही आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका 10 वाला न्यूमेरिकल करते हैं। ये लिखी हुई है इसकी स्टेटमेंट कि एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब। कि ये मर्करी की जो से डेंसिटी दी हुई है इसके यूनिट जो से है उनको इन यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट्स किस में कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा 13.6 ग्राम, ये सेंटीमीटर की पावर -3 है, जब नीचे आएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3 ये प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा कि 1 किलोग्राम जो सा है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के। आप बाहर से जब चीज लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप 1 किलो चीनी लेने के हैं, जब आप इलेक्ट्रिक जो सा वेट है उस पर देखेंगे तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की इक्वल होता है, यानी कि
1 किलोग्राम वो इक्वल होता है 10 की पावर कितने जीरो है 3, 10 की पावर 3 जी में। मैंने ये देखे जी को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, किलोग्राम में। तो ये 10 की पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस तरफ आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, वो आ जाएगी 1/10 की पावर 3, और ये किलोग्राम वैसे ही इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये नीचे पावर 3 है, जब ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी -3, यानी कि 10 की पावर -3 किलोग्राम इक्वल है 1 ग्राम के। ये चीज जो सी है मैंने आपको सिर्फ समझाई है, जो कि यहाँ पे यूज होनी है। ये देखें 13.6 जी की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ये किलोग्राम। ये वैल्यू जो सी है मैंने ये लिखी है, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाई है कि ये वैल्यू जो सी है यहाँ पे यूज होनी थी। अब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, आप अपनी बुक पर पेज नंबर 10 पे देखें कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर -2 मीटर के। तो सेंटीमीटर जो से इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 10 की पावर -2 मीटर, और इसकी पावर 3 है वो मैंने वैसी लिखी है। अब सेंटीमीटर को मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है, मैंने रट्टा नहीं लगाया, जो मैंने प्रूफ करना है ना उसमें मीटर है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, मैं अगले पेज पे करता हूँ। ये देखें 13.6 जो है वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 3 और किलोग्राम 10 की पावर -3, और ये किलोग्राम वैसे ही डिवाइडेड बाय, ये देखिए 10 की पावर -2 है, ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये आ जाएगा 10 की पावर -6, और ये मीटर का भी क्यूब है तो यहाँ भी आ जाएगा मीटर का क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये -6 है, जब ऊपर जाएगी तो वो जाएगी +6, और ये किलोग्राम वैसे ही m की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो m की पावर -3 हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 13.6 वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 + 6 वो आ जाएगा 3, और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये डेसिमल का पॉइंट जो सा है फर्स्ट वाले डिजिट के बाद आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि मैं एक पॉइंट इस तरफ लेके आऊं, और ये 3 जोन है वो भी था तो ये +3 जोन है वैसे ही, और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब वैसे ही। इससे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब जोन है वैसे ही। ये है इसका आंसर, ये देखिए किलोग्राम मीटर पर क्यूब, इसमें ही कन्वर्ट करना था किलोग्राम मीटर पर क्यूब, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब सेम आया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।